नाजरीन ग्रामी, ये 10 अप्रैल 1912 की बात है जब एक जहाज अपने पहले और आखिरी सफर पर बर्तानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि ये अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी भी नहीं डूब सकता। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट इतना मुतमैन था, उसने तो इतना कह दिया कि अगर खुदा भी चाहे तो इस जहाज को नहीं डुबो सकता। तो इसके बाद फिर खुदा की करनी देखें, इस जहाज के साथ वो इबरतनाक इंजाम हुआ जिसको दुनिया ने देखा। ये जहाज 880 फुट लंबा और 92 फुट चौड़ा था। इसमें हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद थी, जिनमें स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और बार्बर शॉप भी मौजूद थी। इस जहाज ने 10 अप्रैल 1912 को अपने सफर का आगाज किया। इसमें हर तरह के लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर एलीट क्लास भी लोग मौजूद थे। एलीट क्लास के अलावा एवरेज लोग भी मौजूद थे जो रोजगार की गर्ज से बरतानिया से अमेरिका की जानब सफर कर रहे थे। जब इस जहाज टाइटैनिक ने सफर का आगाज किया तो समंदर बहुत ही पुरसुकून था। 14 अप्रैल को बहरक्यूनिस के कुछ हिस्सों में सर्दी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। इस जहाज को वायरलेस के जरिए काफी सारी आइसबर्ग्स की इतलात भी मौसूल होती रही, लेकिन इस जहाज के कैप्टन ने इन आइसबर्ग्स की मालूमात को नजरअंदाज किया। इस जहाज के कैप्टन को कम से कम 6 दफा आइसबर्ग्स की वार्निंग दी गई, लेकिन उसने खातिर खा इस चीज पर कोई अमल नहीं किया। 14 अप्रैल की रात बहुत ज्यादा तारीख थी। डेक पे बैठे हुए सिपाहियों ने अचानक से अलार्म बजाने शुरू कर दिए, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उन्होंने वायरलेस पे कैप्टन को वार्न किया कि आगे आइसबर्ग है। ये 11:39 था। 11:39 पे उन्होंने कैप्टन को वार्न किया। आइसबर्ग जितना नजदीक था कि 11:40 पे जहाज आइसबर्ग के साथ जा टकराया। जहाज की रफ्तार उस टाइम काफी ज्यादा थी। जहाज 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। जहाज को पूरी कुव्वत के साथ रुख तब्दील करने की कोशिश की गई, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से आइसबर्ग से फिर भी जहाज की टक्कर हो गई। अगर जहाज आइसबर्ग के साथ सीधा जाके टकराता तो नुकसान होने के चांसेस कम से कम थे, लेकिन जहाज की एक साइड से हुआ, जिसकी वजह से 300 फुट जहाज के अंदर शगाफ पड़ गया। इब्तदाई डिजाइन में इस जहाज में 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें कम करके 20 कर दिया गया, ये समझ कर के ये तो अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी भी नहीं डूब सकता। जिसकी वजह से बचने वाले जहाज के टोटल 12 चैम्बर थे। अगर इनमें से 4 चैम्बर भी डैमेज हो जाते तो फिर भी जहाज कभी ना डूबता, लेकिन साइड से आइसबर्ग के डैमेज करने की वजह से इस जहाज के 6 चैम्बर डैमेज हुए, जिसकी वजह से उनमें आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो गया। जैसे जैसे पानी भरना स्टार्ट हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उन चैम्बर्स में पानी भरता गया, जहाज की वो साइड आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबना शुरू हो गई। इधर उधर रेडियो वेव्स भेजी गई, लेकिन कोई खातिर खा रेडियो वेव्स का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। फिर इसके बाद टाइटैनिक जहाज से रॉकेट भी छोड़े गए ताकि कोई इर्द गिर्द अगर जहाज मौजूद होगा तो वो खतरा समझ के हमारी मदद को पहुंचेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात देखें, 37 किलोमीटर दूर ही एक SS कैलिफोर्निया जहाज सफर कर रहा था। उन्होंने ये समझ के रिस्पांस ही नहीं किया कि शायद हो सकता है एलीट क्लास लोगों का जहाज है, तो पार्टी वगैरह होगी। काफी देर बाद जाके एक जहाज से राब्ता हुआ। वो जहाज 100 किलोमीटर टाइटैनिक से दूर था। वो जहाज अगर 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करता तो उसको वहां पे पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लग जाने थे। लाइफ बोट्स की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश की गई। टोटल लोगों की तादाद थी 2200 के करीब लोग इस जहाज पर सवार थे और लाइफ बोट्स की तादाद 20 थी, जिसमें कम से कम 1200 लोगों की गुंजाइश थी। लेकिन जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो उस लाइफ बोट में 60 से 70 पैसेंजर्स की गुंजाइश थी, लेकिन उसमें 25 लोग ही उतरे। लोग ये समझते थे कि अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी डूब भी नहीं सकता, तो इस वजह से लोग लाइफ बोट में जाना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब महसूस हुआ, इस अफरा तफरी ने सिचुएशन को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। ज्यादातर कोशिश की गई औरतों और बच्चों को बचाया जा सके। इन लाइफ बोट्स में ज्यादातर औरतों और बच्चों को सवार किया गया।
बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा 700 लोगों को इन लाइफ बोट के जरिए बचाया जा सका। बाकी 1500 के करीब लोग कुछ जहाज में ही रहे। 2:20 पे जहाज का अगला हिस्सा पानी से भर चुका था और 2:20 पे जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। इस जहाज के टूटने के बाद दोनों हिस्से समंदर बुर्द हो गए और ज्यादातर लोगों ने जहाज से छलांगे लगा दी, शायद जिंदगी बच सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बहर-उल-ओकियानूस का जो समंदर था उस समंदर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और हाइपोथर्मिया की वजह से फिर ज्यादातर लोगों की पानी में डेथ हो गई। बदकिस्मती की बात तो ये थी कि इन लोगों को बचाया जा सकता था क्योंकि SS कैलिफोर्निया जहाज जो था वो टाइटैनिक से 37 किलोमीटर के फासले पे था। लेकिन मसला ये हुआ, रात के वक्त SS कैलिफोर्निया ने समंदर में सफर करना रोक दिया और उन्होंने अपना रेडियो स्टेशन भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनको सिग्नल वसूल नहीं हो सके। सुबह जब उन्हें सिग्नल वसूल हुए तो उस वक्त तक ये भयानक हादसा वाक़ हो चुका था। दूसरा जहाज जो बहर-उल-ओकियानूस में सफर कर रहा था 100 किलोमीटर के फासले पे था। वो जब 3 घंटे के वक्फे के बाद वहाँ पे पहुंचा तो और कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोगों की लाशें ही मौजूद थी जो पानी में तैर रही थी और बाकी वो लोग थे जो लाइफ बोट्स की वजह से बचे हुए थे। इस जहाज के मलबे को ढूंढने में 70 साल लग गए। इस जहाज का मलबा 3800 मीटर नीचे समंदर के तह में मौजूद है। इस जहाज के दोनों टुकड़े 600 मीटर दूर हैं एक दूसरे से। 111 साल गुजर जाने के बाद भी अभी भी इस जहाज के बाकियात समंदर में मौजूद हैं। माहिरीन ये मानते हैं कि 2030 तक शायद इस जहाज का ये जो मलबा है इस समंदर में खत्म हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।